सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की एक खास बात है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। पूरे देश की आज तक के इतिहास की जितनी सरकारें बनी, केवल अगर मैं उनके कंपैरिजन में किसी को रखना चाहूँ तो हेमंत विश्व शर्मा जी को रखा जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का खौफ उत्तर प्रदेश में बदस्तूर जारी है और इतना खौफ मुझे नहीं लगता कि इससे पहले रहा होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको याद होगा, मैंने पिछले साल 3 जून की घटना एक आपको बताई थी चंदेश्वर के हाथे की, और चंदेश्वर के हाथे पर वो उस समय नूपुर शर्मा प्रकरण चल रहा था, और नूपुर शर्मा प्रकरण में चंदेश्वर के हाथे पर नमाज के बाद कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। हमला करने के कुछ समय तक तो चंदेश्वर हाथे के कुछ बच्चे लड़ते रहे, बाद में पुलिस फोर्स आई और एकदम सरकार इतनी एक्टिव हुई कि इलस्ट्रेशन सिद्ध कर दिया कि 15 मिनट में फोर्स कैसे पहुंचती है। नहीं तो अब से पहले घटना होने के बाद पुलिस पहुंचेगी और फिर उसका पंचनामा भरेगी, ऐसा इमेज थी। लेकिन योगी जी की सरकार ने कोई घटना बड़ी होने से पहले एक्शन लिया था। वैसा ही कुछ अभी हुआ। मैंने परसों आपको कहा था कि पूरे देश को रेड अलर्ट किया गया है। दिल्ली खासतौर से रेड अलर्ट है। क्यों? क्योंकि शुक्रवार की नमाज के बाद ये अंदाज़ा था कि हमास के आतंकवादियों के विरोध में या पक्ष में उनके पक्ष में भारत का एक समुदाय के कुछ लोग ज़मीन पर उतरेंगे और ये संभव है कि इजरायली एम्बेसी को नुकसान पहुंचा दें, या इजराइल की जो कम्युनिटी रहती है, यहूदी कम्युनिटी रहती है, उनकी दुकानें हैं, उनका वहाँ पर हिसाब किताब है, उनके ऊपर कोई हमले शमले हो जाएं। ये भी संभव है था कि पूरे देश की राजधानियों में या जो महानगर हैं या जो बड़े नगर हैं उनमें हमास के पक्ष में रैलियां भारत में निकाली जाएं। लेकिन रेड अलर्ट तो रेड अलर्ट, उत्तर प्रदेश में भी रेड अलर्ट था। मैंने ये बात स्वयं महसूस की कि उत्तर प्रदेश में पुलिस लगातार गश्त कर रही थी ऐसे क्षेत्रों से जहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती थी। इन सब के बाद अब सवाल ये पैदा होता है, क्या पुलिस इतनी लगी हुई थी कि किसी को प्रदर्शन नहीं करने दिया? क्योंकि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। उससे पहले ये एएमयू में प्रदर्शन हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना ही हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए हुई थी और उसने पाकिस्तान बना भी लिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में ये कहा जाता है कि आज भी जिहादियों का सबसे बड़ा गढ़ अगर कोई हिंदुस्तान में है तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में है। खास बात यह है कि वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और वो पॉलिसी बनाना जानते हैं। वो पॉलिसी बनाकर पूरे देश को देते हैं और पूरे देश में देवबंदी, देखो देवबंदी, बरेलवी या फिर मैं तबलीगी की बात करूं तो ये सब रिलीजियस ग्रुप हैं, ये कुरान पढ़ाते हैं। लेकिन आज का आधुनिक प्रशासन नहीं पढ़ाते। आज का आधुनिक प्रशासन इनको बताता है एएमयू, और एएमयू इनको प्रशासनिक बातें बताता है, पॉलिसी बताता है, डेटा देता है, स्ट्रैटेजी देता है, और उसका परिणाम होता है कि ये सब बहुत बड़ी संख्या में मस्जिदों में उस पर तकरीर होती है। वो तकरीर के आधार पर लोग प्रदर्शन करते हैं और वो प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं, पत्थरबाजी करी जाती है। अभी मध्य प्रदेश का प्रकरण आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह जी की सरकार ने एक बड़ा खेल कर दिया। इंदौर में कुछ लोगों ने जाकर किसी हिंदू परिवार के ऊपर पत्थर चला दिए। सरकार को पता लगा तो पुलिस उनको गिरफ्तार करने के बाद वहाँ पत्थर बटुरवाने के बाद उनको नंगा वहाँ घुमाया गया और वहाँ 100 बार शपथें दिलवाई गई कि किसी परिवार के ऊपर पत्थर नहीं चलाओगे, बिल्कुल नंगे। वैसा प्रशासन हमको चाहिए होता है। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासित प्रदेशों में ही होता है। उत्तर प्रदेश में संभावनाएं थी कि प्रदर्शन होगा, पूरे देश में संभावनाएं थी कि प्रदर्शन होगा, लेकिन शुक्रवार की कोई खबर आई नहीं कहीं से। खासतौर से जो बीजेपी शासित है वहां से तो बिल्कुल नहीं आई, और क्यों नहीं आई ये समझने की कोशिश करते हैं। एएमयू में जब प्रदर्शन हुए थे तो एएमयू के प्रदर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक आदेश किया था, लोग कहते हैं, मीडिया रिपोर्ट कह रहे हूँ, मैंने आदेश नहीं पढ़ा, कि उत्तर प्रदेश में कोई भी एंटी इजराइल प्रदर्शन नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा प्रदर्शन नहीं होगा जो हमास को सपोर्ट करता हो, आतंकवाद को सपोर्ट करता हो। इसमें साथ में ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता जो भारत सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट के विरुद्ध हो, और अगर भारत सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य किया जाता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये बात उन्होंने ऐसा कहते हैं कि ये आदेश हो गया या ये प्रशासन को बता दिया गया, इसलिए प्रशासन चौकन्ना था। उसने सबको जाकर कन्विंस कर लिया था कि भैया कोई प्रदर्शन यहाँ नहीं होना, नहीं गलत हो जाएगा। नहीं हुआ। लेकिन भैया सोशल मीडिया पोस्टों को चलाने पर कौन मना कर सकता है? फेसबुक चलाने पर कौन मना कर सकता है? भाई वहां तो पुलिस नहीं खड़ी होगी। तो कुछ लोगों ने बरेली में फेसबुक पोस्ट पर चलाया हमास का पक्ष, इजराइल का विरोध। दूसरा, कुछ ऐसी पोस्टें डाली गई जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द उत्तर प्रदेश का बिगड़ जाए, और वो सांप्रदायिक सौहार्द कहीं ऐसा ना हो कि वो बिगड़ कर किसी हिंसक प्रदर्शन का रूप ले ले। भाई किसी भी समुदाय के लिए ऐसा कहा जाएगा। चूंकि वो पोस्टें तो वहां से डिलीट कर दी गई, इसलिए वो पूरी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कहती है कि दो पक्षों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाले वो पोस्ट थे। वो बहुत बड़ी संख्या में ऐसा हो सकता था कि जिसकी वजह से यहाँ गलत हो जाता। ऐसे मिस्टर सुहेल अंसारी, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। उनकी पोस्ट देखते हुए, वो हालांकि वो मौलवी हैं, मौलवी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको न्यायालय के सामने प्रेजेंट किया। वो न्यायालय ने उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का मतलब ये होता है कि न्यायालय को भी ये समझ में आ गया वो पोस्टें देखने के बाद कि इससे दंगे भड़क सकते थे, इसके पीछे कोई महती ग्रुप काम कर रहा होगा, इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, और उत्तर प्रदेश में जगह जगह दंगे भड़का दिए जाएं, ऐसा कोई इससे संदेश जाता है। आप सोच कर देखिए कि ऐसा संदेश, क्योंकि ये बहुत सारे छुपे हुए संदेश देते हैं, कोडिंग में संदेश देते हैं और बहुत सारी इस तरह की बातें करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके खिलाफ मुकदमा करके न्यायालय के सामने प्रेजेंट करवाकर न्यायालय ने 14 दिन की हिरासत में भेजा। और पता करो पीछे से थोड़ा बजा कर, जब तक नीले पीले ना हो जाएं, कि आखिर इनके पीछे कौन सा ग्रुप काम कर रहा है जो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसी भी सूचनाएं हैं कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इस प्रकार के पोस्टें डाली गई। उन पोस्टों पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और तत्काल ऐसे लोगों को की पोस्टें हटवाई गई और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों के खिलाफ ऐसा हुआ हो, हिंदुओं के खिलाफ भी हुआ है। अब बरेली के एसएचओ धर्मेंद्र सिंह का अपना बयान आया। उन्होंने कहा कि भाई आईपीसी की धारा 153A 295A के तहत एक डॉक्टर साहब के खिलाफ मुकदमा हो गया है। डॉक्टर साहब की खास बात यह है कि डॉक्टर परमेंद्र महेश्वरी, ऐसा रिपोर्ट कह रही है, डॉक्टर परमेंद्र महेश्वरी ने कुछ मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया था इसी ग्रुप में, यानी कि फेसबुक पर मुस्लिम्स को भड़काने के उद्देश्य से ऐसा कुछ दिया गया या ऐसी कोई पोस्ट डाल दी गई जिससे मुस्लिम भड़क सकता है, जिससे हमास को समर्थन करने वाले लोगों को चुन्नट लगेगी, बहुत तेजी से लगेगी, और उससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। इसलिए इस मामले में इस फेसबुक पोस्ट पर डॉक्टर परमेंद्र महेश्वरी के खिलाफ भी मुकदमा हो गया और इनकी भी गिरफ्तारी हो गई। और या गिरफ्तारी नहीं हुई ऐसा सूचना नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी करने के लिए इनके पीछे लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में भी एक युवक के खिलाफ फिलिस्तीन का समर्थन करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। कर्नाटक में तो बीजेपी सरकार नहीं है, कर्नाटक में तो हम सब जान ही रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है। 20 साल का एक बालक है आलम पाशा, उसने ऐसी कुछ व्हाट्सएप चला दिया, कुछ ऐसा चला दिया जिससे कि वहाँ गड़बड़ हो सकती थी। तो वहाँ की पुलिस ने भी उसके खिलाफ आरोप तय किए हैं, उसकी पहचान कर ली गई है और उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। यानी कि हमारे देश में जो भारत सरकार का ऑफिशियल बयान है या भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम हमास का समर्थन नहीं करते, हम किसी आतंकवादी हमले का समर्थन नहीं करते, हम स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंक का भी समर्थन नहीं करते, वो उन बयानों के खिलाफ अगर कोई भी कुछ करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा।
हालांकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने लगातार स्टेटमेंट दिया है कि हम स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्ष में। ये स्टेटमेंट आज दिया है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो इंदिरा गांधी के ज़माने से चल रहा है, यानी कि हम स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्ष में। इस बात को लेकर सऊदी अरेबिया ने फ़ोन भी किया था। सऊदी अरेबिया ने हमारे विदेश मंत्री से पूछा भी था। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हम स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, लेकिन हम हमास के हमले को जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमास को डिस्कलेट करने के लिए जो भी करेगी वहाँ की सरकार, उसको ख़त्म करने के लिए जो भी कर रहा है यहूदी या मैं कहूँ इज़राइल, उसके विषय में कोई बात नहीं की जा सकती। और उस पर यानी कि जो गुगली सऊदी अरेबिया को दी हमारे विदेश मंत्री ने, वो बिल्कुल साफ थी कि हम समर्थन तो करते हैं कि फ्री स्टैंड हो, कि एमयू वो फिलिस्तीन जो है वो स्वतंत्र स्टेट हो, लेकिन हमास ने चूंकि ऐसा किया है, इसलिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू डिफेंस इजराइल का अधिकार बनता है। और चूंकि इजराइल का अधिकार बनता है राइट टू डिफेंस, इसलिए अब हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। आगे जो भी वार्ता होगी वो तो हम लोगों को पता लगेगी ही। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लेना शुरू किया, जिस प्रकार से मुकदमे लगाने शुरू किए, तो सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट नहीं डाली जा सकती। इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। और मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक राज्य में योगी आदित्यनाथ जी जैसा प्रशासक होना चाहिए, जो निर्मोही तरीके से ऐसा कोई दंगा भड़काने की कोशिश की जाए, ऐसी कोई फेसबुक पोस्ट चाहे हिंदू डाले, मुसलमान डाले, सिख डाले, जो भी डाले, उन सब के खिलाफ सही से एक्शन हो। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी को इस मामले में साधुवाद हम लोगों को कहना चाहिए। और ऐसी सरकारों के हौसला अफजाई के लिए आपको इसके नीचे कुछ कमेंट भी करने चाहिए, ताकि सरकारें उसको देखें, उस मानसिकता के लोग उसको देखें, तो उनको हौसला अफजाई हो कि वो सही प्रशासन चला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।